ज़बूर की किताब 43वां ज़बूर, Psalm 43। हम सारा ज़बूर तिलावत करेंगे। सुनिए। ऐ खुदावंद, मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर, और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं? अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वही मेरी रहबरी करे। वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कनों तक पहुंचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। खुदा के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। उनकी तारीफ हो। हालेलुया। हम जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। जरा जोरदार नारा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो। आज 20 नवंबर 2022 और हम मजमून सीखने जा रहे हैं, खुदा मेरी कमाल खुशी है। बोलेंगे जी, खुदावंद मेरी कमाल खुशी है। आज इस मजमून को जब हम सीख लेंगे, आप कभी गमगीन नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। किसी भी हाल में, किसी भी मुश्किल में, किसी भी हालात में आप गमगीन और उदास नहीं हो सकते, अगर आज का मजमून आपको समझ लग गया। अगर आज खुदा के कलाम की ये बात आपके ज़हनों में बैठ गई और आपने दिल से कबूल कर ली, तो फिर आप कभी गमगीन नहीं होंगे। आपने इस ज़बूर के अंदर दाऊद की खुशी का अंदाजा लगाया और उसके हालात का अंदाजा लगाया। उसके हालात क्या है और उसकी खुशी और शानमनी क्या है। हालात देखिए, हालात क्या है, पहली आयत से ही हमें नजर आ जाता है। क्या लिखा है? ऐ खुदा, तेरा इंसाफ कर और कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर। बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर, मेरा वकील बन जा। किसके? बेदीन लोगों के खिलाफ। इसका मतलब है कि दाऊद सताया जा रहा है। दाऊद के हालात अच्छे नहीं है। इस ज़बूर के मुताबिक हालात खराब है, लेकिन वो इसी ज़बूर में खुदा को बहुत सारे खूबसूरत टाइटल देता है। सबसे पहले उसने पहली आयत में क्या कहा? तू मेरा वकील बन जा, मेरी वकालत कर, तू मेरा वकील बन जा। फिर वो खुदा कहता है कि तू मेरी कुव्वत का खुदा है। मेरी कुव्वत तेरे हुजूर
तो वो तेरे हुजूर से आए। हालेलुया। काश ये बातें पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमारे अंदर आ जाए। जो कुव्वत मेरे अंदर है वो तेरी हुजूरी से आई है, वो तेरी कुव्वत है जो मेरे अंदर काम कर रही है। ये दाऊद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुदा के साथ उसकी पहचान है, खुदा के साथ उसका पर्सनल राबता है, खुदा के साथ उसकी लगन है। वो खुदा को अपनी कुव्वत कह रहा है, खुदा को अपना वकील कह रहा है। और फिर कहता मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करूं। गौर कीजिए इन बातों पर। जो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जो मेरे खिलाफ बुरा बोल रहे हैं, जो मेरी अच्छाई को बुराई बनाकर बयान कर रहे हैं, जो मेरे लिए तरह तरह के खड्डे खोद रहे हैं, मैं उनकी खातिर मातम क्यों करूं। मुझे मातम करने की क्या जरूरत है। और अक्सर होता ही यही है, हम मुखालफों को याद करके अंदर से दुखी रहते हैं, हम दुश्मनों को याद कर करके अंदर से दुखी रहते हैं। लेकिन वो कह रहा है मैं अपने मुखालफों के सबब क्यों मातम करूं। ये बात कहने के लिए अंदर से कुछ और होने की जरूरत है, एक नई पकड़ की जरूरत है, एक नई कुव्वत की जरूरत है, एक नई शादमानी की जरूरत है, और अंदर से तब्दीली की जरूरत है। फिर दाऊद कहता है अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, यानी कि उसने कहो कि क्या कहा, नूर भी तू है और सच्चाई भी। अंडरस्टैंडिंग देखें खुदा के साथ कैसी है, खुदा की पहचान कैसी जबरदस्त है। पहले वकील कहता तू मेरा वकील है, तू मेरी वकालत कर, तो अपने मामले खुदा पर छोड़ दिया करे, अपने मामलों को खुदा के हुजूर दे दिया करे। खुदा तू जाने और दुश्मन जाने, मैं तो तेरे पास ही आया हूं। और जिसका वकील तगड़ा होता है वो केस, जिसका वकील तगड़ा होता है उसका केस कमजोर नहीं होता। तो याद रखें दुनिया में बड़े बड़े वकील हैं, गौर से बात सुनिएगा, दुनिया में बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े नामवर वकील हैं। उन वकीलों को किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया। अब खुदा ने उन बड़े बड़े वकीलों को बनाया तो वो खुद कितना बड़ा वकील होगा। वो खुद कितना बड़ा वकील है। दाऊद कहता मेरी वकालत तू अपने मामले खुदा के हजूर लेकर आया करे। कहा करे, खुदा तू जाने, मेरी पहुंच तक है, मैं नहीं दुनिया से लड़ सकता, मैं नहीं जालिमों से लड़ सकता, मैं नहीं दुश्मनों से लड़ सकता, मेरी पहुंच तेरे तक है, तू वकील बन जा। हालेलुया। और फिर कहता नूर तू है, तू नूर है, रोशनी तू ही कर सकता है, अंधेरे में रोशनी तू कर सकता है, तू ही बुरी उम्मीद को उम्मीद में बदल सकता है। रोशनी तेरे अंदर से आती है, नूर तेरे अंदर से आता है, भेज उसको। भेज उसको। वो नूर जो है ना वो मेरी जिंदगी में है, सच्चाई मेरी जिंदगी में है, और वही रहबरी करे। मैं अंधेरे में ना चलूं, अंधेरे के पीछे ना चलूं, मैं रोशनी का फर्जंद बन जाऊं। वही मुझको, और वो कहां कर जाती है, वो नूर और सच्चाई लेकर कहां जाएगी, मुझे कोहे मुकद्दस पर लेकर जाएगी, मुकद्दस पहाड़ पर लेकर जाएगी, जहां खुदा की हुजूरी है, जहां खुदा खुद है, जहां खुदा लोगों से मिलता है। मुझे कोहे मुकद्दस तक तेरा नूर और तेरी सच्चाई लेकर जाएगी। वो मेरी राहबरी करेगी, मेरे आगे आगे चलेगी, और मैं कोहे मुकद्दस पर पहुंच जाऊंगा और तेरे मस्कनों तक पहुंचूंगा। हालेलुया। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा और कहूंगा, तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा। हालात
दुश्मनों वाले हैं, हालात लड़ाई वाले हैं, हालात मुखालफत वाले हैं, हालात कमजोरी वाले हैं, हालात परेशानी वाले हैं, लेकिन तू नूर है, तू सच्चाई है, भेज, ये मेरी राहबरी करे, ये मेरे आगे आगे चले, ये मुझे लेकर चले। और लेकर कहां जाएंगे? ये मुझे कोहे मुकद्दस पर लेकर जाएंगे, जहां खुदा है, और मैं वहां मस्बा के पास जाऊंगा और दिल से कहूंगा, ऐ खुदा मैं तेरे पास आ गया हूं, क्योंकि मेरी कमाल खुशी मेरा खुदा है। मेरी कमाल खुशी कौन है? मेरा खुदा है। मैं जब खुदा के पास आ जाऊंगा, हालात बदल जाएंगे, हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले से थे। याद रखिए, आप और मैं इन बातों को जान जाए, हम इन बात को समझ जाए, हम इन बातों पर ख्याल करें, हम इन बातों पर ध्यान करें, हम इन बातों को अपनी जिंदगियों के अंदर रखें कि जब हम नूर और सच्चाई में चलेंगे, जब हम नूर और सच्चाई के पीछे चलेंगे, तो याद रखिए वो हमें कोहे मुकद्दस पर लेकर जाएगी। और कोहे मुकद्दस किसका मस्कन है? कोहे मुकद्दस जिंदा खुदा का मस्कन है, कोहे मुकद्दस जिंदा खुदा का मस्कन है। और याद रखिए, आसमान का खुदा जिसको मिल जाता है वो अंदर से खुश हो जाता है, वो अंदर से शांतमान हो जाता है, फिर बाहर के हालात उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोले हालात नहीं आपको अंदर से उम्मीद कर सकते। तो कह रहा हूं भाग रहा हूं, फिर रहा हूं, पता नहीं किन किन दुश्मनों का सामना कर रहा हूं, लेकिन नजरें कहां है? कोहे मुकद्दस पर। नजरें कहां पर? खुदा पर। नजरें कहां पर है? जिंदा खुदा पर। और ये जानता है कि जिंदा खुदा ने मुझे बचाना है, उसने मुझे बहाल करना है। जब उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जाग जाएगी, तो फिर मुझे कोई उसकी मोहब्बत से जुदा फिर कोई मुझे उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिलों में मोहब्बत खुद की जगह है। ये जो मोहब्बत है, ये खुदा का वजूद है। और दाऊद जिसकी इबादत कर रहा है ना, बगैर जाने नहीं कर रहा। हालेलुया। दाऊद जिसकी इबादत कर रहा है वो बगैर पहचाने, बगैर जाने नहीं कर रहा, बल्कि वो खुदा को जानता है, वो खुदा को पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता है, वो खुदा के साथ पर्सनल रास्ते में है, उसकी पहचान में है। बगैर पहचाने नहीं, हवा में नहीं, पहचान कर, जान कर वो जिंदा खुदा की इबादत करना है। आप भी उसे जान कर कीजिए। जब आपको पता चल जाएगा ना खुदा क्या है, तो फिर यहाँ पर मोहब्बत जाग जाएगी। फिर कोई चीज आपके आड़े नहीं आएगी, फिर कोई चीज आपके आड़े नहीं आएगी। फिर आप खुदा से मिलने के लिए तड़प रखेंगे, आप अंदर से तड़प रखेंगे, फिर आप अंदर खुदा की मुलाकात के लिए बेताब और बेचैन रहेंगे। इसलिए दाऊद से सीखिए। मुकद्दस दाऊद खुदा को जानता है और जानते हुए कहता है, खुदावंद मेरी कमाल खुशी है, कमाल खुशी है। याद रखिए, जब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई और चीज हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और जिनको अंदर से खुशी मिल जाती है, बाहर जितना मर्जी मसला होता रहे, बाहर से हमें जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, याद रखिए वो अंदर की खुशी हमें बाहर के हालात में से निकाल देती है। अंदर की खुशी में बाहर के हालात में से निकाल देती है, हमें कंट्रोल करना सिखा देती है, हमें हालात पर काबू पाना सिखा देती है। इसलिए अगर गमगीन रहते हैं तो उसे खुशी बना लीजिए।
आइए कलाम से एक हवाला देखते हैं। पहला तमरीक 16वां बाब इसकी 26 और 27 में है। इसलिए के और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं। हाँ जी, लेकिन खुदा ने आसमानों को बनाया है। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, उसके हुजूर में है। और उसके हाँ कुदरत और शादमानी है। उसके हाँ कुदरत और शादमानी उसके पास ही है। शादमानी उसके हुजूर ही है। शादमानी उसके पास आने से ही है। शादमानी बाहर नहीं, याद रखिए, उसके हुजूर में है खुशी और शांति। एक और वाला भी जरा मेरे साथ देख लीजिए, ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत। तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। तेरे हुजूर कामिल शादमानी है। हालेलुया, कह सकता है तेरे हुजूर कामिल शादमानी है। तो मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, कामिल शादमानी तेरे पास है। काश हमें ये बात समझ जाए, ये वो खूबसूरत जिंदगी का तरीका जिसके बाइस अंदर से आप जिंदगी तरोताजा होते, खुश नहीं होने पाएंगे आप। और जो अंदर से खुश होता है ना, वो बाहर से अपने आप ही खुश नजर आता है। तो जो अंदरों खुश नहीं ना होता ना, वो बाहर बाहर से उसे सारे पैड़े लगते हैं, है ना। अक्सर का होता है, हमें गुस्सा चढ़ा तो किसी की अच्छी बात समझ, किसी का अच्छा गीत समझ, किसी की अच्छी आवाज की नहीं लगती, क्योंकि मैं अंदर से नाखुश हूं, मैं अंदर से नाराज हूं। और कभी कभी मैं अंदर से खुश हूं तो सारा कुछ ही ठीक है। आपने नोट किया ऐसा होता है, मैं अंदर से खुश तो सारा कुछ बल्ले बल्ले, सारा कुछ बहुत अच्छा है। आज सुबह मैं जब थका हुआ आया था, मैंने कोशिश की 1-1:30 बजे तक कुछ बातचीत बने कलाम के बारे में, तो मैं वैसे ही सो गया। सुबह उठा, मेरे सामने ये वर्ड्स आई है और उस वर्ड के साथ मुझे एक मेरा भाई याद आ रहा है। मैंने उन्हें फोन किया, ये आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। मैंने शादमानी के साथ उन्हें फोन किया। मैंने भाई जी कितने, कहते जी आ गया। कहते जी चार्जिंग मिल गई है, फोन आ गया तो चार्जिंग मिल गई है, अंदर से हैप्पीनेस आ गई है। मैं आज आ गया और वो आ गया, बोले हालेलुया। इसका मतलब है कि हम अंदर से खुश होते हैं तो खुशियां बांटते हैं, खुशियां दूसरों के अंदर स्प्रेड करते हैं। तो अंदर से हम खुद ही बुझे हुए, ईमानदार भी बुझे, गैर ईमानदार भी बुझे, दुआ करने वाले भी बुझे, ना दुआ तो फिर फर्क है ना। इसका मतलब है कि जब खुदा के पास आते हैं तो फिर झूमने लगते हैं, शादमान हो जाए। और ज़बूर 122 उसकी पहली आयत है, मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ यहोवा के घर चले, आओ यहोवा से मिलने चले, आओ यहोवा हुजूरी में चले। मैं खुश हो गया जब मुझे ये दावत मिली, आओ यहोवा के घर चले। मेरी बहनें थक जाती हैं बेचारी विजिट कर करके, गिरजे आइए, चर्च है, संडे है, आइए। अब यकीन माने बेहिसी और लापरवाही की उत्तम मिसाल ये है कि आज शाम को शादी के फंक्शन है 2-3, है ना।
क्या ये सवेरे ही आप जिस आना मैंने मुनासिब नहीं समझा कि हम खुदा की हजूरी में चले जाए, छुट्टी, सारे छुट्टी। क्यों हमें खुदा के घर आने की खुशी नहीं होती? सब तो चार जड़े होते हैं। मैनू तो सोहरे जाने की एडी खुशी होती जितनी मैंने खुदा के घर आती है। चार जड़े होते हैं, सोहरे चलने बराबर कभी भी नहीं। खुदा की हजूरी से बढ़कर कोई और खुशी हो सकती है, खुदा की हजूरी से बढ़कर कोई और शादमानी हो सकती है, खुदा की हजूरी से बढ़कर कहीं तसल्ली हो सकती है? नहीं हो सकती। कमाल चर्च हम बड़े हो जाए, सीखे खुदा की हजूरी कैसी जबरदस्त है, कैसी जबरदस्त है। अब इसके मुकाबले में दुनिया की शादमानी कैसे है? दुनिया की शादमानी का हिसाब लगा लीजिएगा। हम कहते हैं काश कभी वो फलां घर मेरी मलकियत बन जाए ना, या वो फलां गाड़ी मलकियत बन जाए ना, तो कमाल हो जाएगा। दिल करता है, करता है, करता है। तो क्या ऐसा ही होता है? ऐसा हम सोचते हैं। जो नेमत हमें चाहिए, जो बरकत हमें चाहिए, वो जब हमें मिलती है तो हम शायद चंद घंटे तो खुश होते हैं, और उसके फौरन बाद उस डिजायर की जगह एक और नई डिजायर दे देती है। एक नई चीज हमारे ज़हनों पर समा जाती है कि अच्छा चलो ये मिल गई है, अब ये भी मेरी होनी चाहिए। दुनियावी खुशी का तो ये हाल है, दुनियावी शादमानी का ये हाल है। एक पूरी होती है ख्वाहिश, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी अभी ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो तीसरी जन्म ले लेती है ना? मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मौत कभी किसी को खुशी नहीं देती। उसकी वजह क्या है? हम कभी उसे कबूल ही नहीं करते, है ना? मौत, हाथ उठाकर मुझे जरा बताइएगा, मौत का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? दिन में नहीं पूछ रहा, जिंदगी में पूछ रहा हूं। मौत का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? जी, जब खुदा की दूरी में। वेरी गुड। और बचपन ठीक है, हाँ? जवानी ठीक है, बुढ़ापा ठीक है, फिर दिल ही नहीं करता। जानते हैं जब गुनाह ना होगा तो वो कब ना होगा? सोचिए, ये सवाल है बड़ा बड़ा अच्छा उठाया। जब हम तौबा कर लेंगे, बचपन से नहीं मौत कबूल क्योंकि किए है, ये तो बच्चा। जवानी में मौत नहीं कबूल क्योंकि अभी तो जवान है, अभी तो इसने कुछ देखा नहीं, और बुढ़ापे में मैं पोतरा देख के जाना है ना? फिर एडे लालची लोग सी पोतरा देख के विकना नहीं, और पोतरे का भी अगों ब्याह वेखना तो फिर ही जाना। वो जाना तो दो भाई, फिर दिल ही नहीं करता। तो क्या आप सोचते हैं, आपका क्या ख्याल? याद रखिए, ये मौत हमें हमेशा परेशान करती है, टेंशन देती है, लेकिन याद रखें, जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी को अपनी खुशी बना लेते हैं, जब हमारा दिल खुदा के साथ लग जाता है, जब हम कोहे मुकद्दस मुंह करना शुरू कर देते हैं, जब हमें खुदा की हुजूरी मजा देना शुरू कर देती है, जब हमें खुदा की हुजूरी इंजॉय कराती है, हमें शादमान करती है। हम भूखे हैं फिर भी हमारा दिल शादमान है, हम भरे पेट के साथ है फिर भी हम शादमान है, लेकिन हमें लगन एक ही है, हमें जुस्तजू एक ही है, हमारे अंदर एक ही परेशानी है कि मैं खुदा के घर से छुट्टी ना करूं, मैं खुदा की मुलाकात से छुट्टी ना करूं। याद रखिए, उस दिन सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मौत का डर हमारे अंदर से निकल जाता है, हम अंदर से आजाद जाते हैं, हमारे अंदर एक दिलगी आ जाती
होती है, ऐ खुदा जिंदा भी मैं तेरा और मैं मरा हुआ भी तेरा ही। और उसने यही कहा ना, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। क्या क्या मतलब है इसका? ये उसकी शादमानी की, खुशी की इंतहा ने की है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। सुनिएगा, ये कहीं लिख लीजिएगा, ये बरकत की बात है। वो कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह, यानी कि जिंदा रहूंगा तो मसीह मेरे पास रहेगा। जिंदा रहूंगा तो मसीह मेरे पास रहेगा, और मरना उससे भी ज्यादा नफा है। मैं खुदा के पास चला जाऊंगा, मैं मसीह के पास चला जाऊंगा। मैं जिंदा रहूं तब भी मैं मसीह के साथ हूं, और मरने के बाद भी मैं खुदा के पास ही हूं, मसीह के पास ही हूं। हालेलुया। कमाल खुशी है, कमाल दलेरी है, कमाल बरकत है। हमें मरने से डर लगता है, वो कहता है मरिया भी होता तो जिंदा भी। ये शादमानी किसी वजह से आपके अंदर आएगी, और वो वजह खुदा की हुजूरी है। दुनिया में ठीक है, पैसा आ जाए, घर आ जाए, कामयाब हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, मेरी इज्जत हो, मेरी शोहरत हो, है ना? यही है। इसका मतलब ये वक्ती चीजें हैं। क्या एक कामयाब शख्स सारी उम्र कामयाब ही रहता है? क्या खूबसूरत शख्स खूबसूरत ही रहता है? ना ना ना, बदल जाता सब कुछ। तो फिर ये वक्ती चीजें हैं। परमानेंट चीजों की तरफ चले, और परमानेंट चीजें अंदरूनी है, और वो खुदा से रिलेटेड है, खुदा की हजूरी से रिलेटेड है, उसके कलाम से रिलेटेड है, उसके नूर से, उसकी सच्चाई से रिलेटेड है। पहचान कीजिए खुदा की, और फिर देखिए खुदा कैसा आपको बाबरकत करता है। हम अय्यूब की 20वां बाब उसकी 5वीं आयत देखेंगे कि शरीरों की फतह चंद रोजा है, और बेदिनों की खुशी दम भर की है। हाँ जी, शरीरों की फतह चंद रोजा है। आपको शरीर जो है ना, शरीर कामयाब होते नजर आते जरूर है, हाँ? लेकिन वो शरारत बड़ी थोड़ी देर की होती है, वो कामयाबी बड़ी थोड़ी देर की होती है, वो ढोल टमके बड़े थोड़ी देर के होते हैं। ये समझने की चीजें हैं, इनको कभी अपने हाथ से जाने ना दीजिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हमेशा सिखा शरीरों की फतह चंद रोजा है। साधकों के लिए भी कभी लिखा गया है, साधकों के बारे में तो कभी कलाम ने ये नहीं कहा कि चंद रोजा। वो तो दाऊद कहता है मैं खुदावंत के घर में हरे दरख्त की मानद हमेशा रहूंगा, मैं खुदा के मस्कन में हमेशा रहूंगा। और वो कहता है यकीनन भलाई और रहमत, साधकों की बातें कर रहा हूं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ। ये साधकों की बात। शरीरों की क्या मिरास है, शरीरों की मिरास है, शरीरों की फतह चंद रोजा है, और बेदिनों की खुशी दम भर की। दम भर थोड़ी देर की खुशी होते रहे, किसी को नुकसान पहुंचाकर, किसी के बारे में गलत बोल के, किसी के बारे में साजिश करके, किसी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला, किसी का माल खाकर, किसी का हक मारकर, किसी की जमीन खाकर चंद रोजा खुशी, और उसके बाद कुछ नहीं होता। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, शादियों में शुरुलियां चलती है, कितने लोगों ने शुरुलियां चलती है देखी चलती है। और शुरुली जो अगल आई थी ना, तो शुरुली जो निकल दी है, पहला निकल दे नाल ही बात नहीं ऐसे बंदा देखते हुए बल्ले 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 इन्हें भावे तो जन्नत के नेड़े वाले। लेकिन आफ्टर सम सेकंड्स, थोड़े से सेकंड्स के बाद
वो जाती भी ऊपर बड़ी तेजी से है, वो चमकती भी बड़ी स्पीड में लगता बड़ी गल है, लेकिन वापस उससे ज्यादा स्पीड में आती है। और जब वापस आती है तो उसकी सारी शान शौकत खत्म हो गई होती है, उसका रंग बदल गया होता है, उसके ऊपर से सारा रंग रूप खत्म हो गया होता है। तो रंग क्या हो जाता है? ऊंची बोलो, क्यों भेज देना होता है? रंग क्या हो गया? लाल सुहा रंग रास में आया, रंग दती ये नहीं तेनों। ये शरीरों की हालत है, ये बेदीनों की हालत है। वो लगता ऐसे ही है जैसे दुनिया को उड़ा के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चंद रोजा शान नजर आती है और फिर उनका रंग फिनिश, कामयाबी खत्म, बल्ले बल्ले खत्म, सब कुछ फिनिश। सो शरारत से कोई चीज हासिल ना कीजिएगा, शरारत से बदनामी के अलावा और नाकामी के अलावा कख नहीं मिलता। खुदा की हजूरी से लीजिए, वो हमेशा रहेगा और वो आपके हाथ से कोई ले नहीं सकेगा। खुदा से लीजिए, खुदा की दी हुई शादमदी कोई नहीं ले सकता, और शरारत से हासिल की गई शादमदी चंद रोज होती है, दम की होती है और जल्दी खत्म हो जाती है। दुनियावी चीजें, हाँ? अमीर आदमी और गरीब लाजर की कहानी याद है ना? वो दुनिया में अच्छी चीजें लेता रहा, लाजर को आसमान पर अच्छी चीजें मिली। अरे तो क्या आसमान की फिक्र करनी चाहिए या जमीन की? आसमान की। याद रखिए, आपको बरकत की बात बताने लगा, अगर आप जमीन की फिक्र करेंगे तो आसमान पर आपकी कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर जमीन पर रहते हुए आसमान की फिक्र करेंगे, आसमान पर भी जगह मिलेगी और जमीन पर भी बरकत मिलेगी, जमीन पर भी सरफराजी मिलेगी, जमीन पर भी शादमदी मिलेगी। और आप हर हाल में, गौर से बात सुनिएगा, आप हर हाल में, बुरे हाल में, अच्छे हाल में, बीमारी में, टेंशन में, एक ही बात आसमान की तरफ मुंह कर कहेंगे, खुदावंद तू मेरी कमाल खुशी है, तू मेरे साथ है, तो फिर कुछ भी गलत नहीं है, सब दुरुस्त है। और आसमान का खुदा आपके अंदर ऐसी खुशी पैदा करना चाहता है, ऐसी खुशी पैदा करना चाहता है, ऐसी खुशी को आने दीजिए अपने अंदर। यीशु मसीह खुशी के ताल्लुक से क्या कहते हैं, जरा देखिएगा। मुकद्दस लूका की इंजील 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। वो 70 खुश होकर फिर आए और यहाँ पर रुकिए जरा। 70 कौन थे? 70 वो थे जिनको पहली दफा खुदा यीशु ने ट्रेंड करके तो खिदमत के मैदान में भेजा और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, बीमारों को अच्छा करना, शिफाई देना। और अब वो वापस आ रहे हैं जी, और कहने लगे, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। गौर से सुनिए, चाह चढ़े हुए हैं, खुश हैं, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। आज भी यही प्रॉब्लम चल रही है, बदरू निकल जाए सही कोई खुदा ना खास, चाह चढ़ जाते, अब तो मैं बड़ा खानम बन गया हूं, अब तो मैं बड़ा अच्छा दुआ करने वाला, बदलू कट लीजिए भाई, इनका भी यही हाल था। 70 खुश होकर आए और कहा, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदलू हैं हमारे ताबे हैं। हाँ जी, और यीशु ने फिर क्या कहा, सुनिएगा, आज के कलाम के मुताबिक हमें बरकत मिलेगी। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ एक आता। कब?
जब बदरूहें निकल रही थी तो इब्लीस को आसमान से जमीन पर गिरा हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह ने ये रूहानी को जवाब दिया, लेकिन साथ में कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सुनिए, मैंने तुमको इख्तियार दिया। इख्तियार किसका है? किसका है? और वो हमें देता है। मेरा क्या हो, आपका क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तुमको इख्तियार दिया, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ताकि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूरत ना पहुंचेगा। तो भी सारे इख्तियार है, सांपों को कुचलो, बीमारों को अच्छा करो, बदरूहें निकालो, ये सारा कुछ है। कुछ भी लोग शर्त लाकनी गौर से, जब मैं बात को क्लियर करने लगा, अक्सर गैरों में कहती है अल्लाह फिर बाइबल च लिखा है कि जे तुसी कोई नुकसान देने वाली शय पियोगे तब कुछ नहीं होगा, अल्लाह जहर पी के खाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शर्ता ला के नहीं, ठट्ठों में नहीं बढ़ाना। अगर कोई आपके खिलाफ है, गौर से सुनिएगा और बरकत से भर जाइएगा, लीडर्स खासतौर पर, अगर आपको कोई बुरा समझता है, आप खादम है, आप खादमा है, आप चर्च के अंदर काम करते हैं, या आप यीशु के लोग हैं, आप उसके बेटे और बेटियां ईमानदार हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता और चुपके से आपको कोई नुकसान देने वाली चीज पिला देता है जिससे जहर ही हो सकता है, वो आपको पिला देता है, तो याद रखिए, इस तरह जब आपको पता भी नहीं होगा और देने वाला आप पर अपना वार करने की कोशिश करेगा, तो आसमान के खुदावंद यीशु की ये बरकत की बातें हैं कि वो जो नुकसान पिलाने वाली चीज आपको दी जाएगी, उससे आपको कुछ नहीं होगा। बोले अगली बात सुन लीजिएगा। और अगर आप यीशु के मानने वाले हैं, आप लीडर हैं, आप बहन है, भाई है, आपके लिए कोई बुरा सोचते हुए आपके लिए कोई तावीज गड्ढा करता है, वो भी आप पर असर नहीं करेगा। बोले हालेलुया। और अगर कोई आप पर कोई बदलू गिरफ्ता, आप पर कोई गंदी तासीर छोड़ने की कोशिश करता है और आप यीशु के मानने वाले हैं, आपके अंदर यीशु मसीह की शादमानी है, तो आपको वो गंदी तासीरें भी कुछ नहीं कह सकेंगी। आप ईमान से भर जाए, दलेर हो जाइए, आप यीशु के बेटे और बेटियां हैं। आपके खिलाफ जो कोई भी होगा, आसमान का खुदा वादा करता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बदरूहें कंट्रोल में है, इससे खुश ना हो। बीमार अच्छी हो रही है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं। ये तो यीशु का इख्तियार है जो काम कर रहा है, तो यीशु की बातें जो पूरी हो रही है, तो फिर खुश किस बात से होना है? गौर से सुन लीजिएगा। खुश होना है तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। बोले हालेलुया। फिक्र करनी है तो आसमान पर अपना नाम लिखवाने की फिक्र करनी है। फिक्र करनी है तो आसमान पर जाने के बाद उन मकानों को लेने की कोशिश करनी है। और याद रखिए, जब जमीन पर यहाँ पर खुदावत की खुशी आ जाती है, तो फिर उसके बाद गम नहीं आता, मौत नहीं डराती, बीमारियां नहीं डराती। आ भी जाए, आप दलेर होकर कहेंगे, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, मैं हमेशा खुशी और शादमानी को अपने देते रहूंगा, क्योंकि मेरी कमाल खुशी खुदावंद है। खुदावंद से खुश ले, खुदावंद से बरकत को ले, खुदावंद से अपने मसाइल हल करवाए, उसे अपना वकील बनाए, उसे अपना नूर बनाए, उसे अपनी सच्चाई बनाए। वही सच्चाई है, वही नूर है, वही वकील है, वही हमारे लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। उसे अपनी जिंदगी में रखे। और याद रखे, जमीन पर जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर क्या होता है? फरिश्ते खुशी करते हैं। हालेलुया। आप गंदी टीम को छोड़कर अच्छी टीम में आ गए, आसमान पर क्या हुई? आप इब्लीस की टीम को छोड़कर खुदा की टीम में आ गए, यानी कि आपने तौबा कर ली, तो खुशी क्या हुई? आसमान पर। हालेलुया। मैं इन बातों को अपने दिल में बड़ा सोचता रहता हूं।
खुदा के निजाम कैसे जबरदस्त है, खुदा के काम कैसे जबरदस्त है, खुदा कैसा जबरदस्त है, खुदा की कुदरत कैसी जबरदस्त है कि वो खुशी चाहता है। आखिरी बात करके कलाम को बंद करा। यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत मैं खुद पढ़ता हूं। यूहन्ना 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। गौर से सुनिएगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और याद रखें, खुदा हमें खुश रखना चाहता है, खुदा हमें शादमान रखना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हालात हमें दबा लेते हैं, बेदीन लोग हमें तंग करते हैं, जालिम हमें तंग करता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी दिल की खुशी खुदा के साथ है तो फिर आप अंदर से शादमान रहेंगे, बाकी चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए दलेरी के साथ कहें, खुदावंद मेरी कमाल खुशी है। आइए खुदा के कदमों में चले।